अस्सलाम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, हम भी खैरियत से हैं। आज हम आपकी बात 3 बीच ट्रैवल के प्रमोटर से बातचीत करने जा रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि आप विज़िट वीज़ा और ट्रैवल वर्क वीज़े में क्या फ़र्क है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक हैं? तो अल्लाह ठीक का है, लाख लाख शुक्र है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। हाँ जी, आप ये बताएं कि आप 3 बीच के प्रमोटर हैं, जी तो कहाँ आप ये काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा ऑफिस है कलमा चौक सेंचुरी टावर, हाँ। LG36 कलमा चौक में है। LG36 हमारा ऑफिस है। हमारे पास विजिट भी होते हैं और हाँ। वर्क वीज़े भी होते हैं। विजिट का मतलब होता है टूरिस्ट, जो लोग यहाँ से जाते हैं, कहते हैं जी हम जाके दुबई जॉब कर लेंगे, विजिट पे जाएंगे थोड़े पैसे लगाकर। वो हरगिज़ ये काम ना करें, क्योंकि जो बंदा जाता है विजिट पे, हाँ। उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जाते वक्त, ठीक है, कि आपके पास एक तो रहने के लिए जगह नहीं होती सही अवेलेबल, है। आपके पास खाने के एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते। आप विजिट पे जाते हैं, टिकट लेके जाते हैं वन वे, जबकि इसकी टिकट होती है रिटर्न आने जाने की। तो अच्छा। प्लीज़ खुदा रहा ये काम ना करें। दुबई के जो इस टाइम हालात चल रहे हैं ऑलरेडी ख़राब हैं। अच्छा। आप वर्क पे जाएं, 2 साल का विजिट होता है। विजिट तो एम्प्लॉयमेंट भी उसे कह सकते हैं, वर्क भी कह सकते हैं। वर्क परमिट पे जाना ये होता है, कंपनी आपको मेडिसिन, खाना पीना, रिहाइश देती है। अच्छा। 2 साल का एग्रीमेंट होता है जिसमें आपको सैलरी मिलती है। 2 साल बाद जब आप पाकिस्तान वतन वापस आना चाहते हैं, उसमें आने जाने के टिकट भी कंपनी हायर करती है। सही। और इसके अलावा जो हाँ जी। तो जो लोग इस टाइम कहते हैं कि हम दुबई जाके आगे CV देंगे, हमारी जॉब लग जाएगी, मेरे भाई इस तरह का कोई सीन नहीं है। दुबई के आजकल जो हालात हैं, कोई काम नहीं है। आपने जाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपनी मिसेस के जेवर बेच के जाते हैं। जो हालात है इस टाइम हमारे मुल्क सही के, है। ठीक है, तो आप लोग वर्क पे ना जाएं, विजिट पे बिल्कुल ना जाए, वर्क पे जाएं, ठीक है। उसमें ये है कंपनी आपको बेनिफिट देती है, रिहाइश, इकामा, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन और सैलरी भी आपको टाइम पे मिल जाती है, ठीक है। आप इस चीज़ को फोकस करें। बाकी लोग जो जाते हैं दुबई, मलेशिया, बहरीन, उनके लिए ये है कि इस टाइम आप बहरीन जाएं। बहरीन की करेंसी भी अच्छी है, इनका काम भी अच्छा है। बाइक राइडर के वीज़े भी हैं, लेबर के भी हैं। इसके अलावा जो जो आप काम जानते हैं उसके भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन CV सिलेक्शन होती है, उसमें आपको पहले इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू में आप जैसे ही पास हो जाते हैं, फिर जाके आपको वीज़ा हम परचेज करते हैं, अवेलेबल करते हैं जी। अच्छा जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको धोखा दे जाते हैं, पैसे ना देने में कह के जाते हो, फिर वापस ना आते हो। ये इस तरह करते हैं, जो लोग होते हैं ना, कहते हैं जी हमें थोड़े से पैसे ले लें, बाकी पेमेंट हम वहाँ पे कर देंगे, जाते ही हमारी सैलरी मिल जाएगी, हम आपको दे जाते हैं। ये तो काम वो करते हैं, देते कुछ भी नहीं है। जो एजेंट हजरात है ना, उनसे बचे। एजेंट तो आपको कह देते हैं कि वीज़ा सस्ता है, वीज़ा सस्ता है, वीज़ा सस्ता है। वीज़ा सस्ता नहीं होता। जो कंपनी आपको वीज़ा देती है, वर्क परमिट बना के देती है, इकामा बना के देती है, वो उसने सारे पैसे लेने होते हैं, आपको सैलरी टाइम पे देती है। वीज़ा सस्ता ये होता है कि मैं कहता हूँ जी 4,20,000 का वीज़ा इस टाइम आ रहा है वर्क परमिट का, तो मैं कहता हूँ जी 1.5 लाख का वीज़ा है। इस तरह का कोई हिसाब किताब नहीं होता। जब हम वीज़ा लेते हैं, हमारी एम्बेसी होती है, आप उनसे पूछें काम किस चीज़ का है, कैटेगरी कौन सी है, फिर जाके आप वीज़ा लें। आपको सैलरी भी मिलेगी, आपको वहाँ पे आपका ख्याल भी रखा जाएगा। मेन चीज़ होती है आप अपने से दूर जाते हैं, अजीज़ो वकार छोड़ के जाते हैं, रिश्तेदार जो शादीशुदा आते हैं वो बीवी बच्चे छोड़ के जाते हैं, अपने लिए कोई नहीं जाता, दूसरों के लिए जाते हैं। जब आप दूसरों के लिए जाते हैं तो किसी से मशवरा कर लें, अच्छा होगा, ठीक है। आप पहले 2-4 लोगों से पता कर लें कि हम इस वीज़े पे जा रहे हैं, एंड ये कंपनी है कि नहीं, यहाँ पे सैलरी का क्या इशू हो जाता है। बाज़ औक़ात यहाँ से बंदे भेज देते हैं, आगे 6-6 महीने उनको तनख्वाह नहीं मिलती, काम ही नहीं मिलता, काम ही नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता जी, काम ही नहीं मिलता। तो इन लोगों से बचें, अपनी ज़िंदगी भी ज़ाया ना करें, वक्त का भी ख्याल रखें। आपको भी पता लगे आपके घर वाले आपके पीछे बैठे होते हैं, आप एक कमाने वाले होते हैं, पीछे आपके बच्चे होते हैं, पीछे आपकी बेगम होती है, उनका भी एहसास करें। खुदारा झूठ लोगों से बचें, फ्रॉड वालों से बचें, अपनी भी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं। आप हमें ये बताएं, एजेंट और प्रमोटर में क्या फ़र्क है। जी, एजेंट और प्रमोटर,
एजेंट होता है चलता फिरता, जिसे हम कहते हैं राहगीर, ठीक है, उसके पास वीजा बिल्कुल नहीं होता। उसने इधर से पकड़ना है उधर से पकड़ना है, उसने अपनी लालच देखनी है। अच्छा। 15-20 हजार रुपए के पीछे उसने अपना मार्जिन देखना होता है, उसको पैसे चाहिए होते हैं, उन्होंने वीजा देना होता है, लेकिन आगे कंपनी और होती है, शिरका और होता है, तनख्वाह नहीं मिलनी होती, एजेंट का कोई अता पता नहीं होता। अच्छा। लिहाजा आप प्रमोटर के पास जाएं, उनके पास लाइसेंस होते हैं, टेक्निकल सेंटर होते हैं, उनके पास लाइसेंस होते हैं, वो आपको पक्का काम करके देते हैं। मतलब ये है कि आपका जो वीजा होता है वो कंपनी से डायरेक्ट होता है, आपको सैलरी होती है, उसकी भी जिम्मेदारी होती है हमारी, आपको सैलरी टाइम पे मिलेगी। खाना जो होता है वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर आपको कंपनी नहीं प्रोवाइड कर सकती, उसके 300 रियाल या 300 दरम या 300 बीडी वो आपको जरूर मिलते हैं। कंपनी आपको खाने के पैसे देती है या आपको खाना देती है। हाँ जी। वर्क वीजे के लिए किन मुमालिक में जाना ज्यादा बेहतर है? जी, वर्क वीजे के लिए आपको इस टाइम जाना चाहिए सऊदी अरेबिया, अच्छा। बहरीन, मलेशिया। इसके अलावा आपको पास पैसा एक्स्ट्रा है, आप यूरोप जाना चाहते हैं, माल्टा हो गया, शेंजन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इसमें जाना चाहिए। अगर नॉर्मल रेंज में जाना चाहते हैं, जिस तरह लोग कहते हैं कि हमने उम्रा भी कर लेना, अपनी फैमिली को सेट भी कर सकते हैं, नॉर्मल रेट है, तो उसके लिए आपके लिए अल्लाह का घर भी है, उम्रा भी है, तो आप हरम शरीफ जा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और ये सऊदी अरब तो बेस्ट ही है। इसके अलावा बहरीन है, बहरीन में तो बीडी दिनार है, करेंसी भी अच्छी है, ठीक है। मलेशिया है, मलेशिया इस टाइम टॉप में जा रहा है, मलेशिया का काम बिल्कुल अच्छा है, जो वीज़ा होता है उस पे ही जॉब आपको मिलती है। अच्छा जी। हाँ जी, वर्क पेमेंट का मतलब ये होता है। हाँ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें कीमती वक्त दिया, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ जी व्यूअर्स, आपको ये हमारी आज की नई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको मज़ीद ये मालूमात जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।